का नेटवर्क सही हुआ। नमस्ते दीदी। हाँ जी भैया, पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी भैया, जो आप क्लास ले रहे हो, जो मन के बारे में बता रहे हो, जो भी कुछ बता रहे हो, बहुत ही अच्छा बता रहे हो भैया। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती थी, जैसे कि कोई बताता था ना, मेरे को रिलैक्स करता था, मेरी दिमाग की नसें, ये साइड की नसें बहुत ऐसे खड़ी हो जाती थी कि किसी की बातें मेरे दिमाग में नहीं घुसती थी। जो मेरे को समझाता था, 1-2 घंटे समझाता था, फिर है ना फिनिश हो जाती थी, जहाँ से वो जैसे कि उठ के गया है ना, तो उसकी बात साथ ही फिनिश हो जाती थी। तो तब से आपकी बातें सुनने लगी हूँ, आपकी कहानी सुनने लगी हूँ भैया, तब से मेरे में बहुत ही फायदा हो रहा है शरीर में भैया। और दिमाग में अंदर जैसे सुरुंग होती है ना, धीरे 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 एक एक वर्ड चलता जाता है। अब आपकी बातों को मेरे दिमाग में थोड़ा रिलैक्स होने लगी हूँ। और पैड के तो ऐसे है, एक बेटी है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और उसकी सास को पेट पानी की प्रॉब्लम थी भैया, और उसने सोनीपत की पूरी ही दवाई खा ली थी और दिल्ली की भी दवाई खा ली थी, उसको आराम नहीं था भैया। तो 4 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो वो मेरे से एक ही डिब्बा लेके गई थी, चाची आराम तो हो जाएगा ना, महा बेटा मेरी तरफ से रख ले, पैसे भी बाद में दे देना, और ना तो मेरी तरफ से रख ले, कोई बात नहीं महा। तो वो लेके चली गई थी, उसने है ना आधा अपनी सास को दे दिया और आधा अपने आप पास ही रख लिया। उसने डेट में ही यूज किया था भैया। तो अब उसको 5वां महीना लग रहा है भैया। तो बहुत खुश हो रही थी, बहुत चाहती, क्या दे दूं आपको, आपका सूट सिलाऊंगी, ये करूंगी बेटा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा है ना आराम लग गया, मेरे को इतना ही काफी है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी भैया जी, जो इस मीटिंग में आके एक चीज से नहीं भैया, कई चीजों से रिलीव हुए हैं हम, मेडिटेशन जैसे क्लास लेते हैं उनसे भी भैया, जो आपकी बातें सुनते हैं, और जरूरी नहीं है कि पैड से, बहुत कई चीजों से फायदा मिला है भैया हमको। और मैं तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी भैया, धन्यवाद आपका, जो मेरे दिमाग में ये बात चली गई ना, तो मेरे अंदर कुछ नहीं जाता था भैया, बिल्कुल ही बंद पड़ा था, बिल्कुल दिमाग नसें यूं के यूं खड़ी रहती थी, साइडों की भी। और है ना मैं तो यूं सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के भी है ना, मतलब नाम भी भूलने लगी थी भैया जी, कि बच्चे का नाम क्या है। गुड़िया को दवाई दिलाने चली गई उस पे डॉक्टर के पास, तो गुड़िया 6 साल की है मेरी, तो डॉक्टर बोल रहा है गुड़िया का क्या नाम है, मैं उसकी छत की तरफ लिखाऊं भैया, मेरे को नाम ही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी बात नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ही माइंड वॉश हो चुका था। तो बोला गुड़िया आपकी है ना, माँ हाँ जी मेरी है। तो बोला गुड़िया का नाम आपको याद क्यों नहीं आ रहा। तो मेरे इतने कहते साथ भैया मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरा तो अंदर से दिमाग भर चुका था, कहते बेकार हो गया था भैया। तो कुछ देर के बाद मेरे को नाम याद आया, मैं बोली भैया महाजी अक्षिता। तो बोला गुड़िया आपकी है ना, हाँ जी मेरी है। तो बोला ऐसी कौन सी बात हो रही है जो इसी सिचुएशन में चले गए हो आप भाई, जो इतना भी अपनी गुड़िया का नाम भी भूल चुके हो। मैं बोली महाजी कुछ ऐसी सिचुएशन है, 22 सदस्य है मेरी फैमिली में, और कुछ ऐसी ही बात हो जाती है, तो मेरा तो माइंड काम ही नहीं कर रहा, मैं तो सब कुछ बातें भूलने लगी हूँ। और तब से आपके इसमें मेरे को कोई समझाता था ना भैया, तो मेरा सारा ही साफ हो जाता था, उनकी बातें तो मेरे दिमाग में जाती भी नहीं थी कि ये तो फालतू भोग रहे हैं। जो मैंने सोचना था वो उसकी पूरी है ना रस्सी बना लेती थी भैया। और जब से आपकी सुनने लगी हूँ ना भैया, मेरे को दिल को इतना सुकून हो गया भैया, पूछो मत। धन्यवाद भैया। मैं जब आपकी क्लास होती है तो मैं बार बार सोचती हूँ भैया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग में क्या होता है कि अचानक से कोई गाड़ी चला रहा है और एक्सीलेटर दबाना भूल गया, अचानक से कोई खाना बना रहा है नमक डालना भूल गया, अचानक से वो पढ़ाई कर रहा है एन वक्त पे परीक्षा में लिखना भूल गया। मतलब क्या है, उसके मस्तिष्क में वायु और अग्नि बढ़ा हुआ है, ठीक है। और मस्तिष्क में या शरीर में जब कफ मतलब मेंटेन रहता है तभी कोई चीज याद रहती है, ठीक है। तो कफ का काम है धारण करना, जल का काम है धारण करना, और जब जल शरीर से निकलने लगता है, जल जलने लगता है, तो धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका रहा।